देखो जी, जो क्वेश्चन नंबर 7 है तुम्हारे पास, एक्सरसाइज 14.2, क्वेश्चन नंबर 7। ए मैन बोरोड ₹5,000 फॉर 4 years अंडर द फॉलोइंग टर्म्स: 4% सिंपल इंटरेस्ट फॉर द first 2.5 years, 4% compound interest for the rest of the period on the amount due after 2.5 years, the interest being compound semi-annually. How much should he pay to settle the account? अच्छा, 4% पहले तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, और उसके अंदर भी वो हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहा है। तो भैया देखो, सबसे पहले तुम क्या करो, 5,000 का 4% के हिसाब से 2.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो और वो पैसा उसमें ऐड कर देना। और फिर उसके बाद तुम क्या करना, जो 1.5 साल बच गया उसका तुम हाफ ईयरली के हिसाब से 4% रेट है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो और वो उसमें ऐड कर देना लास्ट में। वो तो अमाउंट ही आएगा, क्या रेट क्या करोगे। देखो जरा बोर्ड पे देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास एग्जाम क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 7, एक्सरसाइज तुम्हारी 14.2, तुम्हारे को लिख के दे रखा है। प्रिंसिपल तुम्हारे पास है 5,000 रुपए, रेट तुम्हारे को दे रखा 4% पर एनम, टाइम लोगे सबसे पहले 2.5 years। यहां लगाओ सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला PRT अपॉन 100, तो ये हो गया तुम्हारा 5,000 इंटू 4, और ये हो गया तुम्हारा 5/2, और नीचे तुम्हारा 100, 2 0 कैंसिल, ये कैंसिल 2 टाइम्स, ये हो गया 10, और ये हो गया तुम्हारे पास यानी 500 रुपए तुम्हारे पास बनता है इंटरेस्ट। तो अब जो तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया वो हो गया तुम्हारा 5,000 प्लस तुम्हारे पास में 500 रुपए, यानी 5,500 तुम्हारा हो गया प्रिंसिपल। अब तुम्हारा जो टाइम रह गया वो रह गया 1.5 year रिमेनिंग बचा हुआ, और जो रेट है वो तुम्हारे पास 4% पर एनम है। लेकिन यहाँ जो इंटरेस्ट है वो तुम्हारा कैलकुलेटेड हो रहा है हाफ ईयरली। तो तुम जानते हो रूल तुम्हारा क्या होगा, प्रिंसिपल वही तुम्हारा 5,500 रुपए रहेगा, रेट जो है वो तुम्हारी इसकी आधी कर दो, 2% पर हाफ ईयर होगी तुम्हारे पास, और जो टाइम है वो तुम्हारा हो गया 3 हाफ ईयर्स। और अब इसको तुम कर लो सॉल्व, तो अमाउंट का फार्मूला हो गया P1 + R अपॉन 100 की पावर तुम्हारा टाइम, यानी 5,500, 1 प्लस रेट है 2% और टाइम है 3, यानी ये हो गया 5,500। इसको सॉल्व करोगे तो 51/50 की पावर होगा 3, यानी 5,500 इंटू 51 अपॉन 50 इंटू 50। 1 और 2 जीरो हो गई कैंसिल, 1 5 करो कैंसिल 11, और कुछ नहीं कट रहा, तो नीचे हो गया तुम्हारा 250 और ऊपर हो गया तुम्हारा 11 इंटू 51 और 51 इंटू 51, यानी ये तुम्हारा हो गया 2601। अब इसको इजी ऐसे करो, इसको 4 से ऊपर नीचे इंटू कर दो, तो नीचे हो जाएगा तुम्हारा 1000 और ऊपर हो गया तुम्हारा 11 इंटू 51 इंटू 2601 और इंटू तुम्हारा 4, ऊपर सबको इंटू करो और 3 के आगे डेसिमल लगाओ। बोलो भाई, समझ में आया क्या? सर इसमें 4% पर एनम तो लिखा ही नहीं है, तो आपने इसको हाफ क्यों किया रेट को? क्यों, रेट तो वही चल रही है ना, 4% कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना क्वेश्चन में। यस सर, लेकिन उसमें पर एनम तो लिखा नहीं है, तो सर क्या पता उन्होंने हाफ ईयरली के। अरे नहीं भैया, नहीं, ऐसे नहीं होता है, किसी क्वेश्चन में ऐसे नहीं होता है। मेरे पूरे जीवन में नहीं हुआ, पता नहीं कितने साल हो गए पढ़ाते हुए। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, अगर वो हाफ होगा ना तो फिर वो बोलेगा, वरना वो परसेंट पर एनम ही होता है। वो ध्यान रखना इस चीज को, ऐसा नहीं होता है कि तो उसको हाफ कर देगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? यस सर। हाँ, इसको आगे तुम सॉल्व कर लेना, वो तुम्हारा काम है। इसके बाद तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो तुमने पूछा 14, एट व्हाट रेट % पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट ₹2304 अमाउंट टू 2500 इन 2 years। यही क्वेश्चन पूछा है कि तुमने 14। चलो देखो, ये तुम्हें ऐसे बोल रखा है, देखो सर 14 क्वेश्चन के अंदर जो P है तुम्हारा वो 2304 है, जो अमाउंट है तुम्हारा 2500 है, जो टाइम है तुम्हारे पास वो 2 years है, जो रेट है वो तुम्हें निकालनी है। अमाउंट का फार्मूला तुम्हारा P1 + R अपॉन 100 की पावर तुम्हारा टाइम, ये है 2500, ये है 2304, अंदर ब्रैकेट में 1 प्लस रेट तुम्हें बतानी है, टाइम तुम्हारे पास में 2 साल है। इसको नीचे लाके डिवाइड करो, 2500 2304
बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर होल स्क्वायर। अब मेरी बात ढंग से सुन लो, जब इस तरह के नंबर होते हैं ना तो इधर क्या लगा हुआ है तुम्हारा होल स्क्वायर, तो 100% सुन लेना कान खोल के, ये दोनों होल स्क्वायर बनेंगे, कोई रोक ही नहीं सकता इसको। तो तुम ढंग से देखो, ये 50/48 का होल स्क्वायर हो गया, और बराबर तुम लिखो 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर तुम्हारा होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर काट दो और सॉल्व कर लो। तो ये तुम्हारे पास इधर 50/48 इक्वल टू हो गया 1 प्लस तुम्हारा आर अपॉन 100, 1 इधर ले आओ माइनस कर दो तो 2/48 बराबर हो गया r/100, 100 ऊपर ले आओ तो ये कट गया 24, तो 100 अपॉन हो गया 24 बराबर r, 4 से और काट दो तो 25 अपॉन हो गया 6, यानी तुम्हारी जो रेट है वो हो गई 41/6% तुम्हारे पास ये रेट हो गई। पकड़ो, पूरा ही सॉल्व कर दिया, ले लो, समझ गए? और कोई डाउट? और कोई डाउट है? तुमसे ही पूछ रहा हूँ, हाँ ना बोल दो। नहीं है? नो सर। ठीक है, नहीं जिनकी शक्ल दिख रही उन्होंने सिर हिला दिया, बाकी तुम्हें जरूरत नहीं है। हाँ सर, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिए थे 10, आज बचे हुए जो एग्जाम्पल वो कंप्लीट कर लेते हैं, आज इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। तो सर देखो 10 एग्जाम्पल तक तुम्हारे हो गए थे, एग्जाम्पल पढ़ो सर 11वां एग्जाम्पल है, ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ए ईयर पेबल हाफ ईयरली and the simple interest for a year is 180. Find the sum lent out if the rate of percent in both cases are 10%. तो कर लो सर, सॉल्व इजी क्वेश्चन है। प्रिंसिपल मान लो x रुपीस, रेट तुम्हारा 10%, टाइम है तुम्हारे पास 1 साल, तो पहले तुम निकाल लो तुम्हारे पास सिंपल इंटरेस्ट, तो वो हो गया तुम्हारा x इंटू 10 इंटू 1/100, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। बोलो हाँ कि ना? तो ये आ जाएगा x/10, सिंपल इंटरेस्ट समझ गया क्या? बोलो ठीक है। अब मेरी बात ढंग से सुनो, जब तुम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हो तो वो हाफ ईयरली बोल रहा है, तो रेट होगी तुम्हारी आधी 5 और टाइम हो जाएंगे 2 हाफ ईयर। तुम लिखोगे x का अमाउंट निकालो, अमाउंट होगा x ब्रैकेट में 1 प्लस 5/100 के पावर 2, ये आएगा तुम्हारा अमाउंट। इसमें से माइनस करना x, तो वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया, इसमें से जो पहले वाला सिंपल इंटरेस्ट है उसको तुम कर दो माइनस और बराबर कर दो 180, सॉल्व करके x निकाल लो। बोलो समझ गए क्या? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो सर। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है तुम्हारे को? आगे पढ़ लिया क्वेश्चन? देखो, ए मैन बोरोड ए सम मनी एंड एग्री टू पे ऑफ बाय पेइंग 3150 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड ₹4410 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, फाइंड द सम बोरोड। तो जी इसके अंदर क्या करो आप, एक साल का निकालो, क्योंकि 1 साल बाद कुछ पैसा वो दे रहा है तो वो माइनस हो जाएगा, तो प्रिंसिपल कम हो जाएगा, फिर उसके हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। तो प्रिंसिपल मानो x रुपीस, तुम्हें रेट दे रखा है 5% पर एनम। 1 साल का तुम चाहे सिंपल निकाल लो, कंपाउंड निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिंपल कंपाउंड सेम होते हैं, जानते हो। तो 1 साल का अपन ने निकाला सिंपल इंटरेस्ट, या कंपाउंड निकाल लो, तुम्हारी मर्जी जो कर लो। उसके अंदर कंपाउंड निकालोगे तो सीधा अमाउंट आएगा, और सिंपल निकाल के फिर उसमें x ऐड करना पड़ेगा, चॉइस तुम्हारी है, वो तो एक ही आएंगे दोनों। तो मैं कंपाउंड ही निकाल देता हूं, तो वो हो गया तुम्हारा x ब्रैकेट में 1 प्लस 5/100 की पावर 1, तो वो आ गया सर 21x/20, ये आ गया तुम्हारा अमाउंट। अब इसमें से 3150 रुपए माइनस कर दो, क्योंकि उसने दे दिए, तो वो देखो -3150 हो गया तुम्हारा। अब जो बच गया उसमें फिर 1 साल का निकाल लो, तो रेट हो गई वही 5%, वही 1 प्लस 5/100 की पावर 1 कर देना, तो वही 21/20 से इंटू हो जाएगा। और ये जो पूरा पैसा है ये वो बोल रहा है तुम्हारा 4410 है, क्योंकि 2 साल बाद तो पूरा फाइनल हिसाब कर ही दिया ना उसने। तो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, समझ गए क्या? बोलो भाई। यस सर। अब सर देखो अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, इसके अंदर बताने का सिर्फ एक चीज है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, केवल एक चीज समझानी। सॉल्यूशन में देखो 1.09 की पावर 7 है,
तो इसको तुम्हें लॉग से सॉल्व करना है। मैं लॉग तुम्हें बता चुका हूँ और लॉग में पढ़ा चुका हूँ तुम्हें लॉगरिथम। मैं एक बार तुम्हें रिकॉल कर देता हूँ उसकी वैल्यू निकालने का तरीका। केवल इसकी वैल्यू बता रहा हूँ मैं, इसको कुछ नाम दे देना तुम टी और इसकी वैल्यू निकाल लेना। देखो, और निकाल के दिखा भी देता हूँ तुम्हें। मैंने t बराबर लिया 1.09 की पावर 7। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि भाई अब इतनी बड़ी वैल्यू थोड़ी कैलकुलेट कर सकते हो तुम, और कैलकुलेटर है नहीं, अभी तो मोबाइल बैठे हैं, अभी तो कैलकुलेटर भी बैठा है, एग्जाम में थोड़ी मिलेंगे। तो देखो इधर सुनो, दोनों तरफ लॉग लो, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड। ये हो गया लॉग टी, ये हो गया लॉग 1.09 की पावर 7 आगे ले लो, 7 लॉग तुम्हारा 1.09। और फिर तुम्हें बताया था कि जिसका भी तुम लॉग निकालते हो उसको तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो। तो ढंग से देखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या सिखाया था तुम्हें? 1 के बाद डेसिमल। तो ये 1 के बाद डेसिमल लगा हुई है, इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, 7 लॉग तुम्हारे पास में 1.09 इंटू 10 की पावर 0, ये लिखो 7। अब मैं तुम्हें लॉग निकालना दोबारा सिखा देता हूं। दोबारा देखो, जो ये पावर होती है वो आती है आगे, यानी 0 लिखोगे आगे, तो ये हो गया 0 पॉइंट, सीधा पॉइंट आएगा। और अब लॉग कैसे देखोगे? दो वैल्यू का नेक्स्ट में, यानी तुम क्या देखोगे? 10 का 9 में। तुम्हारी लॉग टेबल पीछे खोल के देख लो, किताब तुम्हारे सामने है, खोल के देखो और बताओ कि 10 का 9 में वैल्यू कितनी है? 10 की 9 में 0374। बिल्कुल जी। तो ये वैल्यू है तुम्हारी 0374। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो गया तुम्हारे पास में 8, ये हो गया 2, ये आ गया 1, ये हो गया 5, यानी आ गया 6, 26.0। ये तुम्हारा लॉग टी आ गया। बोलो समझ गए क्या? ठीक है। अब तुम्हें तो टी चाहिए, मुझे लॉग टी से क्या मतलब है? तो सर जब लॉग इधर से इधर जाता है तो वो हो जाता है एंटी लॉग। तो कैसे लिखोगे? देखो, तो टी बराबर तुम लिखोगे एंटी लॉग 0.2618। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सुन लो। तुम डेसिमल के बाद में देखोगे, डेसिमल के बाद में 26 की 1 में वैल्यू और 8 में वैल्यू। तो 26 की 1 में और 8 में वैल्यू देखो, इसके हिसाब से मत चलना, बुक में देखना, तुम पीछे देखो एंटी लॉग। तुम एंटी लॉग देखो और 26 की 1 में वैल्यू देखो और तुम्हारे पास, और 8 में देखो एंटी लॉग क्या दिख रही है? बोलो। 1827। 26 की 1 में वैल्यू आ रही है तुम्हारी 1820 और 26 की 8 में वैल्यू, क्या वैल्यू देखी थी तुमने? 26 की 1 में 1824 आ रही है एक तो वैल्यू, और 7 में देख रहे हो 3, यानी बिल्कुल सही बोला इसने 1827। बोलो तुम सब समझ गए क्या? तो ये आ गया तुम्हारे पास में, क्या लिखोगे? 1827, एक के बाद डेसिमल इंटू 10 की पावर, ये जो लिख रहा है 0, ये समझ में आएगा? बोलो। ये तुम्हें पता है, ठीक है। और 10 की पावर 0 1 होता है, यानी तुम्हारा टी आ गया सर 1.827। ये टी की वैल्यू आ गई, यानी इसकी वैल्यू ये है। अब ये वैल्यू तुम वहां रिप्लेस कर दो और जिससे इंटू करना कर लो। तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है तुम्हारे पास, 25,000 से इंटू करना है, तो 25,000 से इंटू कर लो, तुम्हारा आंसर रेडी है। बोलो समझ गए क्या? तो ये क्या सर, जब बड़े नंबर आएंगे ना तो उसको ऐसे सॉल्व करना है। जैसे देखो, तुम अगला क्वेश्चन फिर देख लो, उसके अंदर 1.04 की पावर 10 आ गया, तो ऐसे सॉल्व करो उसको। अब ये क्या पूरा लेके चलता है? देखो, मैं खाली इसको सॉल्व करके फिर जो नंबर आ रहा है उससे इंटू कर लेता हूँ, क्योंकि मेन तो प्रॉब्लम इसकी है। 10,000 से इंटू करने में कौन सी बड़ी बात है? वो तो इंटू हो जाएगा, वो तो 4 के आगे डेसिमल किसका और करना क्या तुम्हारे को? ठीक है सर। हाँ, क्वेश्चन देखो सर, 15वां सवाल। इफ द मनी इन्वेस्टेड इन किसान विकास पत्र डबल इटसेल्फ इन 6 years, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन वही कैलकुलेशन, वही लॉग मैं तुम्हें वर्बली बता देता हूँ। क्या करोगे? देखो सर, ए की जगह तो पी लिख दिया, और सॉरी पी की जगह तो पी है, और ए की जगह 2p लिख दिया, डबल हो रहा है। बोलो भाई बोलो। और 1 + r/100 की पावर 6 कर दिया, p से p कट गया
1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 6 को इसने बराबर 2 ले दिया। अब एक काम करोगे तुम छोटा सा, ये 1 प्लस आर अपॉन 100 है ना, इसको कुछ नाम दे दो x। तो x की पावर 6 बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। 6 को उधर ले जाओ तो x बराबर तुम्हारे पास हो गया 2 की पावर 1/6। अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है तो लॉग लेके सॉल्व करो सर। x बराबर 2 की पावर 1/6 है तो लॉग ले लो, लॉग लोगे तो 1/6 आगे लॉग 2 रहेगा, लॉग 2 की वैल्यू निकाल लो, 6 से डिवाइड कर दो, जो भी आ रहा है उसका एंटी लॉग निकाल लो, कहानी खत्म करो। समझ गए क्या? अच्छा एंटी लॉग की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसके अंदर तुम्हारे को, नहीं एंटी लॉग की जरूरत तो पड़ेगी, लॉग ले रहे तो एंटी लॉग तो लेना ही पड़ेगा। बोलो, समझ गए क्या? सर हाँ बोलो। आपने जो अभी ये लॉग वाला क्वेश्चन किया था तो आपने इसमें 10 रेज़ टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई क्यों किया था? अगर अपन डायरेक्टली करते तब भी हो जाता। बिल्कुल हो जाता मैडम, बिल्कुल हो जाता, लेकिन तुम्हें पता था क्या कि इसके आगे तुम्हें यहाँ 0 लिखना है, ये 0 लिखना है, जानते थे क्या तुम? ये बता दो बस। नहीं। तो ये मैडम ये 0 है ना, यहाँ से आता है, अगर यहाँ पे 1 होता तो ये 1 आता। समझ गए आप? ओके सर। हाँ इसलिए करा है मैंने इसको। हाँ सर, तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15वां। आगे बताता हूँ, पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया भाई? यस सर। हाँ सर, पढ़ो अगला क्वेश्चन। तुम्हारे पास में एग्जाम्पल 16, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड विद ए फाइनेंस कंपनी ऑफ 8% इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली इन हाउ मेनी ईयर्स विल द मनी इज ट्रिपल। तो सर ये मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? क्योंकि ये जो हाफ एंडली आ जाता है ना, तुम बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज आते हो कि क्या लिखे। भाई देखो मेरा तो एक ही पैटर्न है, मैं तो उसी से चलता हूँ, मैं तो बदलता ही नहीं उस रूल को। ये तुम्हें बोल रहा है पैसा 3 गुना हो रहा है, ठीक है? और रेट जो दे रखी है वो तुम्हें क्या दे रखी है उसने, 8%, और सेमी एनुअली की बात कर रहा है। बोर्ड पे देखो जरा सर, मैं जो पी है उसको पी लूंगा, जो अमाउंट है वो 3p हो गया, रेट जो है वो 8% पर एनम है, जो टाइम है तुम्हारे पास वो t ईयर्स ले लिया मैंने। अब ये बोल रहा है इंटरेस्ट इज तुम्हारे पास कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, तो p की जगह p रहेगा, a की जगह 3p रहेगा, जो रेट है वो मेरे पास हो जाएगी 4% तुम्हारा पर हाफ ईयर, जो टाइम है वो मेरा डबल होगा, वो होगा 2t ईयर्स। अब मैंने लगाया फार्मूला a बराबर p1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम। ये मेरा 3p, ये मेरा p रेट की जगह हो गया 4/100 और टाइम हो गया मेरा 2t। बोलो समझ गए भाई? यही रूल है अपना, तो एक ही रूल करते हैं, दूसरा रूल करते ही नहीं है। तो ये लाइन तुम्हें समझ में आ गई? यस सर। देखो p से p काट दो, 3 बराबर हो गया तुम्हारा, इसको सॉल्व कर लो, ये 1/25 यानी 26/25 की पावर हो गया 2t। अब लूंगा लॉग, तो ये हो गया तुम्हारा log 3, यहां ले लिया log 26/25 की पावर तुम्हारा 2t आ गया तुम्हारा आगे, log 3 बराबर हो गया 2t, यहां log की प्रॉपर्टी लगा लो, log m/n, log 26 माइनस log तुम्हारे पास 25। जवाब दो भाई, समझ गए क्या? यस सर। देखो सर, अब इन तीनों को, हाँ बोलो भाई क्या बोल रहे हो? अब इसको क्या करो, इस पूरे को नीचे ले आओ, यानी 2t बराबर तुम लिख दो log 3 अपॉन तुम्हारा log 26 माइनस log 25। ठीक है सर, लो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ऊपर log 3 को क्या लिखोगे, 3.0 इंटू 10 की पावर 0। नीचे इसको लिखोगे log क्या लिखोगे, 2.6 इंटू 10 की पावर 1, माइनस log लिखोगे 2.5 इंटू 10 की पावर 1। बोलो भाई जवाब दो।
यस सर। चलो देखो फटाफट, देखो 1 मिनट रुक जाओ। पहले इसको तुम लिखोगे 0 पॉइंट, इसको लिखोगे 1 पॉइंट, माइनस इसको लिखोगे 1 पॉइंट। ये इस पावर का मतलब है। समझ गए क्या? तुमने जो क्वेश्चन उठाया तब तुम्हें समझ में आ गया वो अच्छी तरीके से। चलो देखो 30 का 0 में, 26 का 0 में, 25 का 0 में, लॉग देखो, देखो लॉग बोलो। सबसे पहले 30 का 0 में 4771। 4771। 26 का 0 में 4150। क्या बोला जी? 4150। 4150। 25 का 0 में 3979। 3979। ये हो गया 2t, ये 0.4771। इसको करो माइनस, तो ये आपके पास आ गया 0 पॉइंट, इधर माइनस कर दो जी, तो ये 21 यानी कि 50 71, और ये तुम्हारे पास हो गया कितना जी? 0। तो ये हो गया 1 और ये हो गया तुम्हारा 0। तो 2t बराबर हो गया तुम्हारा 4771 अपॉन 171। तो 2t बराबर करो जी डिवाइड, 4771 को डिवाइड करो 171 से। $2.69। 26.9 आ रहा होगा मैडम, तुमने सही डिवाइड नहीं करा, दोबारा चेक करो। 26 पॉइंट कुछ आ रहा होगा। 27.9। 27.9। नहीं 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 नहीं, चेक करो, ये चेक करो, गलत बोल रहे हो या तो फिर तुमने ये नंबर गलत बोले, ये नंबर सही बोलेंगे तुमने। हाँ भाई बोलो भाई, जवाब दो। सही है सर। तो फिर तुम ये जो डिवाइड कर रहे हो वो चेक करो। नहीं सर, 27.9। 27.9 27.9 लूंगा और मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो फिर तो यार वो 13 पॉइंट तुम्हारे पास में 38 कुछ आएगा, जबकि इसका आंसर तो 13 आ रहा है। पक्का गलत कर रहे हो कुछ ना कुछ, देख लो तो यार। अपना सही है भाई, इसने गलत कर रखा है। देखो इसका भी वही आ रहा, तुम ढंग से देखो, सेकंड थर्ड लास्ट लाइन देखो, 4771 और नीचे देखो 0.170 दिख रहा है क्या तुम्हारे को? दिख रहा है, वही वैल्यू आ रही है, और नीचे 2 जो आ रहा है वो ये 2 इधर आगे नीचे आ रहा है। तो इसका गलत आगे मैं देखता हूँ, गलती रुक जाओ, तुम ये कैलकुलेशन चेक कर लेना। इसने दोबारा से लॉग लिया है, लॉग n बराबर दिस, तो ये 3 पॉइंट ले रहा है और ये 2 पॉइंट और फिर इसको 1 पॉइंट, फिर इसका एंटी लॉग ले रहा है, कुछ गलती है इसकी। ये कैलकुलेशन देख लेना तुम। तुम्हारा कितना आ रहा है ये बोलो? 27 पॉइंट क्या आ रहा है? 9। तो t बराबर हो गया तुम्हारा 27.9 अपॉन 2, तो t बराबर आ गया 13 और तुम्हारे पास में पॉइंट, और ये आ गया लगभग तुम्हारा 995, यानी t लगभग तुम्हारे पास हो गया 14 साल, जबकि ये दे रहा है तुम्हें 13 साल। ठीक है, अपना सही है, उसके देख लेना एक बार, तुम्हें गलती मिल जाएगी उसमें, क्या गलती है क्या नहीं है। अब सर लास्ट जो क्वेश्चन तुम्हारा है ना, ये इंस्टॉलमेंट का सवाल है, आखिरी क्वेश्चन है तुम्हारा इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन। एक बार सवाल पढ़ लो तो मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि ये आगे वाले सारे इंस्टॉलमेंट के ही क्वेश्चन है, सब ऐसे ही क्वेश्चन है सारे के सारे ही है।
सर बोलो। अभी मैंने आपसे जो लॉग का पूछा था ना, आपने 10 रेज टू द पावर 0 के लगाया, तो फिर आपने बोला कि पॉइंट से पहले अगर 0 है तो 0 लगाएंगे, 1 है तो 1 लगाएंगे, बट वो कैरेक्टरिस्टिक होता है पॉइंट से पहले। जैसे 3.0 है तो 3 माइनस 1, सॉरी, अच्छा ठीक है, हाँ, तो पर फिर भी कैरेक्टरिस्टिक है तो फिर अपन उसके हिसाब से लगाएंगे ना, वही लगाया। तो फिर ये लिखने की क्या जरूरत है? अरे मत लिखो भाई, तुम्हें अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो मत लिखो, मुझे क्या प्रॉब्लम है यार। तुम्हें अभी ये जो यार 26 लिखा हुआ था, ये समझ में आ रहा था कि तुम्हें क्या लगाना है? हाँ, तो अच्छी बात है, कर लो, 1 पॉइंट आएगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है भाई, हमें क्या दिक्कत है, आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। देखो सर, मैं इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूं। एक बार क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है वो पढ़ो। ए सम ऑफ ₹3254 is borrowed from a money lender at 6% per annum compounded annually. If this amount is to be paid back in 4 equal annual installment, find the annual installment. यानी तुमने 3,254 रुपए बोरो करे किसी आदमी से, 6% कंपाउंड एनुअली है, और तुम इसको 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट के अंदर रिटर्न कर रहे हो। तो साहब अब वो इंस्टॉलमेंट कितने के बताओ। तो ये जो फार्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ना, तुम चाहो तो मैं तुम्हें फार्मूला ला के दे सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे सामने बना सकता हूँ फार्मूला, और मैं बना के दिखाऊंगा तुम्हें, ताकि तुम्हें याद रहे फार्मूला, तुम भूलो नहीं भाई। एक तो सामने लिखा हुआ दिमाग से निकल जाता है, पर बना हुआ कोई भूलता नहीं है इंसान। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसको जरा। ले लिया जी? यस सर। देखो सर, मेरी एक बात सुनो, इसको छोड़ो। किसी बंदे ने कुछ पैसे लिए उधार, मैंने किससे पैसे लिए उधार, रेट 8%, और मान लो मैंने 3 साल के ले लिए उससे, और उसने मेरे को बोला भाई पैसे तो तेरे से रिटर्न लूंगा, ब्याज जोड़ के लूंगा, लेकिन तीनों साल जो इंस्टॉलमेंट देगा ना वो सेम देनी पड़ेगी, ऊपर नीचे नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, पहले साल मैं उसको इंस्टॉलमेंट जो पे कर रहा हूं वो X रुपीस कर रहा हूं, प्रिंसिपल मेरा P1 है, और 1 प्लस R/100 और पावर होगा 1। दूसरे साल में X दे रहा हूं, प्रिंसिपल मेरा P2 है, रेट मेरे पास हो गई कोई 8% है, इस बार मैं दे रहा हूं 2 साल बाद। फिर 3 साल बाद जो दे रहा हूं तो P3 है, ये X है, ये 1 प्लस R/100 की पावर मेरा 3 है। ये लॉजिक समझेगा, बताओ जरा भाई। देखो इंस्टॉलमेंट तो X रुपीस ही है, अब प्रिंसिपल तो बदलता रहेगा ना यार। क्यों बदलेगा प्रिंसिपल? क्योंकि जब मैंने उसको कुछ पैसे दे दिए तो वो कम तो करेगा ना, उसको माइनस करेगा, तो प्रिंसिपल तो बदलता रहेगा, खुद दिमाग लगा लो, लेकिन रेट तो वही रहेगी, ठीक है। और पावर 1 2 3 क्यों लिख रहा हूं? 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद बढ़ाते रहो इसको। अब तुम क्या करो, ये जो प्रिंसिपल है ना तुम्हारा, ये निकालो इन तीनों से, तो ये वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी। सोचो, दिमाग लगा लो। तो मेरे पास में जो P1 होगा वो मेरे पास होगा सर X/1 प्लस R/100 की पावर 1। जो P2 होगा वो होगा X/1 प्लस R/100 की पावर 2। जो P3 होगा वो होगा X/1 प्लस R/100 की पावर मेरा 3, एंड सो ऑन चलता रहेगा ये पूरा का पूरा। अब तुम दिमाग लगाओ, ये जो भी प्रिंसिपल होंगे ये सारा पैसा मिला करके वो अमाउंट होगा जो मैंने किसी से उधार लिया है। भाई प्रिंसिपल तो वही कहलाएगा ना, यानी तुम्हारा ये सबका सम, यानी P1 प्लस P2 प्लस P3 है, और अगर और भी है तो ये सब मिला के होंगे P के इक्वल। तो इन सब की वैल्यू ये रही, यानी X/1 प्लस R/100 की पावर 1 प्लस X/1 प्लस R/100 की पावर 2 प्लस X/1 प्लस R/100 की पावर 3 एंड डॉट डॉट सो ऑन बराबर तुम्हारा P। इन सब में X ले लो कॉमन, तो 1 प्लस R/100 की पावर तुम्हारा 1, 1/1 प्लस R/100 की पावर तुम्हारा 2, 1/1 प्लस R/100 की पावर तुम्हारा 3 प्लस डॉट 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 बराबर तुम्हारा P। तो ये बन गया सर आपका फार्मूला। R तो देखो रेट है,
अगर तुम्हें बोले 3 साल तो 3 तक लो, तुम्हें बोले 2 साल तो 2 तक लो, तुम्हें बोले 4 साल तो 4 तक चल जाओ। एक्स तुम्हारे पास क्या होगी सर, इंस्टॉलमेंट हो गई, और पी तुम्हारे पास क्या हो गया, जो तुमने प्रिंसिपल बोरो किया है। तो इस क्वेश्चन में तुम ढंग से देखो, जो 3254 है वो तो तुम्हारे पास क्या हो गया सर, ये जो पी है, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट तुम्हें निकालनी है, और रेट तुम्हें उसने दे रखा 6%, तो तुम्हें कितने साल इंस्टॉलमेंट बोल रहा है वो, 4 बोल रहा है, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 4 बार, और यहां आ जाएगा 6 लिखा हुआ। देख लो सर तुम्हारी बुक में, देख लो, बोलो भाई समझे क्या? जवाब दो भैया। यस समझ गए? अब उसने क्या कर रखा है, उसने 100 एलसीएम लेके ऊपर लाके लिख रखा है, वो तो समझ ही गए होंगे, इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हो उसने। अब मैं तुम्हें उसकी कैलकुलेशन समझाता हूँ। अगर पहली लाइन समझ गए तो देखो दूसरी लाइन सॉल्व करके लिखी है, उसके बाद जो तीसरी लाइन है ना सर, उसने जीपी का फार्मूला लगा दिया, सम का, जीपी के सम का फार्मूला उसने लगा दिया है। तो ए तुम्हारे पास हो गया 50/53, और आर की जो वैल्यू है वो भी हो गई 50/53, और नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारे पास हो गई 4। सोच लो आराम से, और फार्मूला लगाओगे लेस का, क्योंकि आर लेस देन 1 है। तो ये पूरा इसने सॉल्व करके वैल्यू निकाली है, और बराबर तुम्हारा जो दे रखा है एक्स की वैल्यू, सॉरी पी दे रखा 3254, इधर शिफ्ट कर दिया, अब ये पूरी वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, तो लॉग ले लेगा, लॉग का तो काम ही है। समझ गए क्या, बोलो? देखो सर अगला क्वेश्चन पढ़ लो, सेम है, पढ़ लो अगला क्वेश्चन। अब तुम इसको 2 लाख लेके चलना, क्योंकि 1 लाख रुपए तो उसने इनिशियल पकड़ाई दी उसको, तो एक तरह से उसका जो लोन है वो 2 लाख का है, ध्यान रखना। तो तुम्हारा जो प्रिंसिपल है ना वो 2 लाख हो गया, और तुम्हें इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तुम्हें रेट दे रखी है उसने जो भी 20% है, और कितने इंस्टॉलमेंट दे रहा है, 5 इंस्टॉलमेंट दे रहा है, तो सॉल्व कर लो। उससे अगला क्वेश्चन देखो सर, वो भी यही है तुम्हारे पास, ठीक है। अब तुम्हारा इसके अंदर जो एक क्वेश्चन और आता है, ये इफेक्टिव रेट, लास्ट के 2 क्वेश्चन है इफेक्टिव रेट। ये क्या चीज होती है, ये तुमसे कल बात करेंगे, आज नहीं करेंगे। आज तुम सारा काम करो, आखिरी के 2 क्वेश्चन तुम छोड़ देना, है बड़ा इफेक्टिव रेट आसान, मैं बता दूंगा। और इफेक्टिव रेट से रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारे आखिरी के 2 क्वेश्चन ये देख सकते हो तुम, 35 और 36, ठीक है। तो सर बहुत सारा होमवर्क हो गया, ध्यान रखना, एग्जाम्पल सारे हो गए हैं, और क्वेश्चन तुम देख सकते हो 34 तक करने हैं तुम्हारे को, बहुत सारा होमवर्क है, ठीक है भाई।